गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यानी हमारे देश के संविधान पर गर्व करने का दिन। लेकिन अक्सर 26 जनवरी के जोश, उमंग और गर्व के बीच हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं उस शख्स को जिसकी बदौलत ये दिन आया। वो शख्स जिसकी बदौलत इस देश का महान संविधान तैयार हुआ। हम आपको दिखाएंगे उस महानायक की महागाथा जो भले ही देश के संविधान पर जाकर खत्म होती हो, लेकिन उसका आगाज होता है एक महान संघर्ष से। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा ये कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें ये सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहाँ हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहाँ ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें ये विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। साल 1947, महाड़ का चावदार तालाब। हजारों हाथों तालाब का चिन्ह पानी घूंट बनकर गले के नीचे उतर रहा। लेकिन ये सब प्यास बुझाने के लिए नहीं था। सदियों तक जिन्होंने भेदभाव का कड़वा घूंट पिया था, वो लोग आज इस पानी के एक घूंट से हर कसैले स्वाद को मिटा रहे थे। उस रोज ये चावदार तालाब सचमुच लोगों के लिए गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो गया था, जिन्हें अब तक सिर्फ तिरस्कार मिला था। और इस गंगा को महाड़ की धरती पर लाने वाला भगीरथ था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे देश को एक महान संविधान देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे समाज पर लगी छुआछूत की कालिख को मिटाने वाले बाबा साहेब, सदियों से दबे कुचले तबके में आत्मसम्मान का बीज बोने वाले भीमराव की दास्तान जितनी महान है उतनी लंबी थी। लेकिन इस दास्तान का सबसे अहम पड़ाव है चावदार तालाब। वो 1920 का दौर था। छुआछूत और भेदभाव पूरे चरम पर था, और ऐसी ही एक मिसाल थी ये महाड़ का चावदार तालाब। इस तालाब से गाय ढोर तो पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को पानी पीना तो दूर, इसके पास भटकना तक मना था। उस पर पानी लेने का अधिकार जो कानून से मिला था, लेकिन जिस पर अमल नहीं होता था, वो उन्होंने अमल करवाया। बाबा साहेब आगे आगे थे और हजारों लोगों का काफिला उनके पीछे चावदार तालाब पहुंच गया। इसके बाद वो हुआ जो इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पहली बार दबे कुचलों और पीड़ितों ने अपना हक दर्ज कर दिया था। 3000 साल का लगभग का भारतीय समाज का जो पिछड़ापन था, इसको दूर करने की एक बहुत बड़ी शुरुआत अम्बेडकर साहब के साथ होती है। तालाब का पानी पीना तो एक शुरुआत भर थी। अम्बेडकर एक और नई क्रांति करने वाले थे, और इसके लिए उनका अगला ठिकाना था नासिक का कालाराम मंदिर। यहाँ दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अम्बेडकर ने इस कुप्रथा को मिटा देने का फैसला कर लिया था। वो यही कहते थे, ये मंदिर में प्रवेश करने से हम अमर नहीं होने वाले हैं, हमारे लिए कुछ खास मिलने वाला है, ऐसी भी बात नहीं है। और मंदिर में प्रवेश हम नहीं करेंगे तो हम मरने वाले भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है
कि मंदिर में प्रवेश करना ये मेरा हक है। अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया। धर्म के ठेकेदारों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जो हार जाए फिर वो भीमराव अम्बेडकर कैसा? लड़कर ही सही बाबा साहेब ने वो हक भी हासिल कर लिया जिससे सदियों से धर्म के नाम पर सताए लोग वंचित। तालाब का पानी पीना हो या मंदिर में प्रवेश, बाबा साहेब का ये संघर्ष आने वाले समय में हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला सवाल कई हैं कि आखिर क्यों बाबा साहेब अचानक उठ खड़े हुए सदियों से हो रहे अन्याय के खिलाफ, और इसका जवाब है उनका बचपन। वो बचपन जिसपे हर कदम पर भीम को महसूस हुआ कि दुनिया उसे उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तौलती है, और इसी बचपन में भीम ने खाई इस समाज को बदल डालने की कसम। एक दिन एक छोटा सा बच्चा नदी किनारे बाल कटवाने के लिए गया, लेकिन बाल काटने वाले ने उसे मना कर दिया। वो भैंस के बाल तो काट सकता था, लेकिन उसके नहीं। यही था छोटे भीमा की जिंदगी का पहला सबक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। वो तारीख थी 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के करीब महू में हुआ भीमा का जन्म। उसके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश फौज में सूबेदार मेजर थे, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों खासकर छोटे भीमा की शिक्षा पर खास जोर दिया। लेकिन जिस समाज में इंसान की परख उसके गुण से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती हो, वहाँ भीमा के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद मुश्किल था। उनके बाल्यकाल की बात है कि एक बार बैलगाड़ी से जा रहे थे किसी डेस्टिनेशन के ऊपर, और बैलगाड़ी वाले को पता लग गया कि दलित, उसने उतार दिया। तो स्कूल में भी जैसे कि उनको पीछे बैठना पड़ता था, नल की टोटी कोई और खोलता था तब पानी पीते थे। भीमा को कई बार क्लास से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता, कई बार प्यासा रहना पड़ता, यहाँ तक कि उन्हें संस्कृत भी नहीं लेने दी गई, क्योंकि कोई शिक्षक उन्हें देवताओं की भाषा कैसे सिखा सकता था। लेकिन सब ऐसे नहीं थे। भीमा के एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने भीमराव के नाम के आगे सकपाल हटाकर अपना सरनेम अम्बेडकर दे दिया, और यहीं से भीमा का नाम पड़ा भीमराव अम्बेडकर। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद भीमराव ने मुंबई के एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो ऐसा करने वाले पहले दलित छात्र थे। 1912 में डिग्री पूरी करने के बाद अम्बेडकर के जीवन में सबसे अहम मोड़ आया। इस बार उनकी मदद के लिए आगे आए बड़ौदा के राजा सयाजीराव तृतीय। बड़ौदा नरेश उनकी मदद के लिए आ गए। फिर से पीयूष मास्टर जी उनको लेके बड़ौदा नरेश के पास गए, क्योंकि बड़ौदा नरेश ने तब टाउन हॉल में भाषण दिया था। उसने कहा था कि मुझे कोई अछूत लड़का मिल जाएगा, लड़का लड़की मिल जाएगी, लड़का विशेष रूप से जो कि होनहार हो, तो उसको मैं प्रदेश भेजने के लिए तैयार हूँ। 1913 तक आते आते भीमराव ने बड़ौदा रियासत की स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। भीमराव के लिए यही पढ़ाई अब उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। बाबा साहब ने संविधान तो इस देश को दे दिया, लेकिन एक नई क्रांति लाने के पहले ही उन्हें रोक दिया गया, और इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच को हिला कर रख दिया। बाबा साहेब की सेहत गिरती जा रही थी। वो अब राजनीति से ज्यादा भेदभाव, छुआछूत और शोषण को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का नया ताना बाना बुन रहे थे, और इसके लिए उन्होंने चुना एक बहुत क्रांतिकारी रास्ता, धर्म परिवर्तन का रास्ता। हिंदू धर्म की सीमाओं से उनका जब मोह भंग होता है तो वो बाकी धर्मों का अध्ययन करते हैं। वो अमृतसर भी जाते हैं और स्वर्ण मंदिर जाकर वहाँ पर सिख धर्म के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बाकी धर्मों का भी अध्ययन करते हैं। और आखिर में उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर उनको
जो समानता का तत्व है वो सबसे प्रबल रूप में है। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन भी आ गया जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके साथ पूरे 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। पूरे देश में बाबा साहेब के इस कदम से खलबली मच गई, लेकिन ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि ऊंच नीच को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कठोर कदम था। अगर हम हर एक आदमी को मानवीय हक देना चाहते हैं तो उसके लिए वो हिंदू धर्म में रह के वो मिलने वाला नहीं है, उसके लिए धर्म छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था। 3000 साल से घनघोर नींद में सोए समाज को झकझोर कर उठाने के बाद बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उमड़ आई। पूरे बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी चिता को साक्षी मानकर 10 लाख नए लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अनंत रहते अनंत रहते सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी को हमेशा कायम रखने के लिए संविधान तैयार करने की चुनौती अब सामने थी और इस चुनौती को स्वीकार किया बाबा साहेब अंबेडकर ने। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे। देश को महान संविधान सौंपते समय बाबा साहेब ने यही कहा था और सच ही कहा था, क्योंकि देश को नया, ताकतवर और महान संविधान देने के लिए बाबा साहेब ने दिन रात एक किया था। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाया तो नागरिकों की आजादी का भी पूरा ख्याल रखा। धार्मिक स्वतंत्रता को पुख्ता बनाया तो छुआछूत और भेदभाव जैसी बुराइयों को नष्ट करने के लिए कानून भी बनाए। इतना ही नहीं, सदियों से दबे कुचले लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की। तो आप किसी व्यक्ति की कामयाबी या नाकामयाबी इस बात से तौलिए कि वो समाज उनको कहाँ पर रखता है। भारतीय दलित या भारतीय वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग अगर आज अम्बेडकर को अपने सिर पर बैठाते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सारे लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और ये बड़ा काम सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं था। बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों का ही नहीं बल्कि हर गरीब हिंदुस्तानी का संविधान में ख्याल रखा। आज हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका महान संविधान, और इस संविधान के हर पन्ने पर झलकती है बाबा साहेब की काबिलियत और दूरदर्शिता।